हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के किले, दुर्ग और महल इनके बारे में। और इस वीडियो को हम थोड़ा सा डिटेल में ही डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि आजकल व्यापम भी बहुत उटपटांग क्वेश्चन पूछने लग गया है और आपका एमपीपीएससी के हिसाब से भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए कुछ ऑलरेडी इससे संबंधित और जो वीडियो है जो मैं बना चुका हूं, तो उनके लिए आप ये देख सकते हैं। देखिए मध्य प्रदेश के किले, दुर्ग और महल, ये पूरा मैंने एक नज़र में बनाया था, मध्य प्रदेश क्विक रिवीजन सीरीज। इस वीडियो को आप देख लें, बहुत सारे किले, दुर्ग और महल इसमें आपके कवर हो जाएंगे, जो आपके रिवीजन के हिसाब से वीडियो मैंने बनाया है। इसके अलावा फेमस टेम्पल्स एंड प्लेसेस ऑफ मध्य प्रदेश एक वीडियो बनाया है, जो मध्य प्रदेश की टूरिज्म की वेबसाइट थी, वहां से मैंने इसको लिया था। इसके अलावा ये कुछ अभी 6 ही मैंने बनाए हैं, शहडोल संभाग के सभी मंदिरों संरक्षित स्मारक, ये पटवारी के टाइम पे मैंने बनाए थे, जिसमें काफी क्वेश्चंस मंदिरों से पूछे जा रहे थे, तो सारे मैंने मंदिरों के लिए जो थे वो सब इसमें इंक्लूड कर दिए थे। तो शहडोल, रीवा, सागर, उज्जैन, चंबल और ग्वालियर, इतने मैं अभी कवर कर चुका हूँ। बाकी मैं जल्द से जल्द आपको कवर करके दे दूंगा। तो यहाँ से आप इनको देख सकते हैं। इनकी जो लिंक है वो मैं नीचे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इनको चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं महेश्वर के किले की। देखिए महेश्वर का जो किला है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, महेश्वर जो है एक शहर है, और ये शहर मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में अवस्थित है। ठीक है, और इसको महेशमती के नाम से जाना जाता था। तो ये यहाँ से देखिए 3 क्वेश्चन बनते हैं। तो महेश्वर का जो बन रहा है कि महेश्वर का किला कहाँ पे, तो महेश्वर के नाम से भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा किस जिले में है, तो खरगोन जिले में है। इसके अलावा इसका पुराना नाम क्या था, तो महेशमती नाम से इसको जाना जाता था। ठीक है, और इसको मध्य प्रदेश शासन के द्वारा पवित्र नगरी का दर्जा भी प्राप्त है। तो ये पॉइंट भी आपका इंपॉर्टेंट होगा। और ये देवी अहिल्या जो थी, उनके कुशल शासनकाल और उन्हीं का जो कार्यकाल था 1764 से 1795 में, उन वहां पे हैदराबादी बुनकर हुआ करते थे, उन्होंने महेश्वरी साड़ी बनाई थी। तो ये महेश्वरी साड़ी के लिए भी ये शहर बहुत प्रसिद्ध है, इवन इंटरनेशनल लेवल पर देश और विदेश में महेश्वरी साड़ी के नाम से ये जानी जाती है। ठीक है, और यहाँ पे मंदिर बहुत ज्यादा है और शिवालय बहुत ज्यादा है। इनकी निर्माण श्रृंखला के लिए इसे गुप्त काशी भी कहा गया था। ठीक है, तो ये तो देखिए दोस्तों हो गया आपका महेश्वर के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन। इसके अलावा देखिए 18वीं सदी में ये जो किला निर्मित हुआ था, इसको किस किले के नाम से भी जाना जाता है, होलकर किले के नाम से भी जाना जाता है। खूबसूरत एक पर्यटन स्थल भी ये है। इसके अलावा नर्मदा नदी के सुंदर तट पर यह स्थित अहिल्या किला के रूप में भी प्रसिद्ध है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपका यहां से बनेगा कि किस नदी के तट पर है, बनेगा क्या, जनरली ये क्वेश्चन इसी हिसाब से ही बनता है। ठीक है, और ये जो किला था, ये तत्कालीन जो रानी थी अहिल्याबाई होलकर, उनका निवास स्थान भी था। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके यहाँ से बन जाते हैं, और सारे इसी हिसाब से मैंने ज्यादातर जो पॉइंट्स लिए हैं वो ऐसे लिए हैं ताकि आपको यहाँ से कोई भी क्वेश्चन ना छूटने पाए। नेक्स्ट पर हम बात करते हैं असीरगढ़ के किले के बारे में। देखिए असीरगढ़ का जो किला है, ये बुरहानपुर जिले में स्थित है। अब देखिए बुरहानपुर जो है, अगर हम मध्य प्रदेश का आप मैप देखेंगे, तो मध्य प्रदेश के मैप में बिल्कुल लास्ट में है, जहां से आपका महाराष्ट्र स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसी कारण से महाराष्ट्र, चूंकि ये महाराष्ट्र मतलब महाराष्ट्र से लगा हुआ आपका जो दक्कन का एरिया है, ठीक है, तो दक्कन के एरिया के कारण ही इसको, इस किले को बाब ए दक्कन या दक्षिण द्वार, क्योंकि जो दक्कन था, तो दक्कन के एरिया से, जैसे दिल्ली में अगर शासन करता था कोई भी शासक, अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें या मेडिवल हिस्ट्री की बात करें, तो दिल्ली में जो भी शासक शासन करता था, तो उसको ये बुरहानपुर होते हुए ही यहाँ पे दक्षिण में जाना पड़ता था। जैसे अगर यहाँ पर बुरहानपुर है, तो यहाँ पर जाके वो दक्कन में पहुंचता था। मतलब सीधा सीधा अगर आपको साउथ जाना है, साउथ इंडिया में जाना है, तो यहाँ दक्कन से होते हुए जाना पड़ता था। ठीक है, तो इस किले को जीतना सबसे ज्यादा जरूरी होता था। तो जो जो शासक इस किले को जीतते थे, वो सीधे सीधे साउथ में पहुंच पाते थे, अदरवाइज वो नहीं पहुंच पाते थे। इसलिए इसको बाब ए दक्कन और दक्षिण द्वार, इसका मतलब हुआ दक्षिण द्वार, इतिहासकारों ने इसको बाब दक्कन का नाम दिया है। इसके अलावा कलौद दक्कन भी इसको कहा गया, मतलब दक्षिण की कुंजी। ठीक है, इसके बाद देखिए असीरगढ़ का जो किला है, इसको 14वीं सदी में, देखिए सदी भी कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि किस सदी में बनाया गया है। इसको बनवाया था अहीर राजवंश के जो राजा थे, आसा अहीर, इन्होंने इसको बनवाया था बलुआ पत्थर और सुर्खी चूना से। ठीक है, पहले इस किले को आसा अहीरगढ़ कहा जाता था, लेकिन अब इसका नाम
हो गया है असीरगढ़। ठीक है, एक शॉर्ट फॉर्म इसका बना दिया गया है, आसा अहीरगढ़, अब हो गया है आपका ये असीरगढ़। इसके बाद असीरगढ़ में जो फारूकी काल की एक छोटी सी मस्जिद है, शिव का एक भव्य प्राचीन मंदिर है जो काले पत्थर द्वारा निर्मित है, और हजरत शाह नोमान का मकबरा भी है। तो ये पॉइंट भी आपके इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, इसके अलावा एक दो पॉइंट मैं आपको और बता देता हूं। देखिए, जो आपका एक आशा देवी की प्रतिमा भी इसी किले में स्थित है। आशा देवी की प्रतिमा, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि आशा देवी की प्रतिमा इनमें से किस किले में स्थित है। इसके अलावा एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मुमताज महल थी, उस मुमताज महल की मृत्यु इसी किले में हुई थी। ठीक है, मुमताज, तो ये आपको पता होना चाहिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मुमताज महल की मृत्यु इसी किले में हुई थी। एक और खास बात है यहाँ पे कि इस किले का जो मतलब इस किले के दरवाजे जो थे उनको अकबर ने सोने की चाबियों से खोला था। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ की जो दीवारें हैं वो करीब करीब 250 मीटर ऊंची हैं, तो इसको 250 मीटर मतलब 250 मीटर ऊंची दीवारों वाला दुर्ग भी इसको कहा जाता है। तो इतने पॉइंट आपके इसमें इंपॉर्टेंट होंगे। नेक्स्ट है आपका चंदेरी का किला। देखिए, चंदेरी का जो किला है ये पहले गुना में आता था, अब चूंकि गुना से अशोकनगर अलग हो गया तो ये अशोकनगर जिले में पड़ता है आपका। ठीक है, और किला 5 किलोमीटर लंबी दीवार से ये घिरा हुआ है। अब देखिए, निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण कराया था राजा कीर्तिपाल ने। कब करवाया था? 11वीं शताब्दी में करवाया था। और हालांकि इस किले पे कई बार आक्रमण भी किए गए और अनेक बार इसका पुनः निर्माण भी किया गया। ठीक है, और जो अगर हम शहर की बात करते हैं, चंदेरी जो शहर है, ठीक है, अच्छा ये जो किला है आपका, ये किला अगर जगह की बात करते हैं तो मुंगावली में पड़ता है, मुंगावली। ठीक है, मुंगावली में पड़ता है ये किला आपका। ठीक है, और जो चंदेरी की साड़ी है ये तो आपको पता ही होगा, महेश्वरी साड़ी और चंदेरी की साड़ी, ये दो मध्य प्रदेश से ये दो साड़ियां देश विदेश में भी फेमस हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ और अगर महलों की बात करते हैं तो नौलखा महल और नौखंडा महल। ठीक है, इसके अलावा हवा महल भी आपका यहाँ पर है। ठीक है, इसके अलावा एक खूनी दरवाजा, इसमें मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, खूनी दरवाजा भी यहाँ पर आपके मतलब इस महल में है। इसके अलावा एक जौहर कुंड। ठीक है, जौहर कुंड के बारे में आपको पता होगा कि जौहर कुंड एक्चुअली क्या होता है। कई बार लोग थोड़े से कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि सर जौहर कुंड जो है ये तो आपका किसी दूसरी जगह पर है, आप चंदेरी में बता रहे हो, या किसी दूसरी जगह बताओ तो वो कहते हैं चंदेरी में, आप यहाँ पे बता रहे हो। देखिए, जौहर कुंड एक कुंड होता था, एक इस तरीके से एक प्लेस होती थी, उसमें आग लगा के जो राजपूत स्त्रियां होती थी वो उसमें आत्मदाह कर लेती थी, जो मुगल्स होते थे या जो मुसलमान शासक होते थे उनसे बचने के लिए। ठीक है, तो ये जौहर कुंड कहीं भी जहां पर राजपूत शासन करते थे वहां पे कहीं पर भी ये जौहर कुंड हो सकता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही जगह पर ये जौहर कुंड हो, कई जगह पर भी ये हो सकता है। तो देखिए, यहाँ पे एक घटना है, देखिए कि जो जब बाबर ने यहाँ पर आक्रमण करा था तो तब यहाँ पे मेदिनी राय, कौन था? मेदिनी राय यहाँ का शासक था, उसने मेदिनी राय को हराया था। ये हुआ था 1528 में। देखिए, आपको पता होगा 1526 में बाबर आया था, 1530 तक वो रहा था। इसमें उसने 4 टोटल युद्ध लड़े थे और लगभग लगभग हर साल एक युद्ध उसने लड़ा था, 1526, 27, 28 और 29। ठीक है, 30 में फिर उसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो 1528 में मेदिनी राय को इसने हराया था, चंदेरी का जो शासक था। तो इसमें करीब 800 राजपूत रानियों ने, कितनी? 800 राजपूत रानियों ने जौहर कुंड में कूद के आत्मदाह कर लिया था। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको एक चीज और पता होना चाहिए कि जो ये किला है ये आपका बेतवा नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी? बेतवा नदी के किनारे स्थित है। तो ये भी एग्जाम में आजकल व्यापक में इस तरीके के क्वेश्चंस पूछने लगे हैं, तो ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट किले की हम बात करते हैं धार के किले के बारे में। देखिए, धार का जो किला है ये मतलब सबसे पहले तो हम थोड़ी सी शहर की बात कर लेते हैं कि जो धार शहर है इसको धार नगरी के नाम से जाना जाता था प्राचीन काल में। ठीक है, किसने करी थी इसकी स्थापना? जो परमार राजा थे, भोज, राजा भोज, इन्होंने इसकी स्थापना करी थी और ये अध्ययन का विशिष्ट केंद्र हुआ करता था उनके शासनकाल में। ठीक है, अब यहाँ पे धार नगर के उत्तर में स्थित 16 सिंगी धार का किला, कौन सा? 16 सिंगी धार का किला एक छोटी पहाड़ी पर लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, लाल बलुआ पत्थर से इसको बनाया गया है। किसने बनवाया था? इसको बनवाया था 14वीं सदी में।
पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 14वीं सदी में इसको मतलब करीब करीब 1344 ईस्वी में इसको बनवाया गया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको बनाया था, जब वो विजय के दौरान दक्षिण विजय के दौरान देवगिरी जा रहा था, देवगिरी जा रहा था। ठीक है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है। ठीक है, फिर 1857 के विद्रोह के दौरान इस किले का महत्व काफी बढ़ गया था। अच्छा, एक और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये धार का किला ही वो किला था जिसमें पेशवा बाजीराव का जन्म हुआ था। पेशवा बाजीराव का जन्म इसी किले में हुआ था। तो ये पॉइंट बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जहां तक मुझे याद है एमपीपीएससी को व्यापक में ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। ठीक है, और 1732 में मराठाओं के आधिपत्य में भी आ गया था, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अच्छा, इसमें एक खरबूजा महल भी स्थित है, इसी के अंदर एक खरबूजा महल स्थित है, खरबूजा महल, और इसी को दूसरे नाम से भी जाना जाता है खरवड़ा महल, खरवड़ा महल। शायद ऐसा हो सकता है कि खरवड़ा खरबूजे को शायद बोलते हो, मतलब महाराष्ट्र में मे भी ऐसा हो सकता है, इसलिए शायद इसको इस नाम से भी जाना जाता है। ये जो किला है ये हिंदू, मुस्लिम और अफगान शैली में बनाया गया है। ठीक है, अच्छा, इस किले के अंदर एक कालका देवी का मंदिर भी है। कौन सा मंदिर? कालका देवी का मंदिर भी इसके अंदर है। और एक कालका देवी मंदिर का जो निर्माण है ये किसने करवाया था? ये करवाया था परमार नरेश मुंज ने, परमार नरेश मुंज, इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पे एक मकबरा भी है जो है अब्दुल शाह चंगल, अब्दुल शाह चंगल का मकबरा भी आपका यहाँ पर है। ठीक है दोस्तों, तो इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके धार के किले से बन जाते हैं। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं गढ़ कुढ़ार का किला। इसको गढ़ कुढ़ार का किला भी ऐसा मतलब बोला जाता है, मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में स्थित है। ठीक है, गढ़ कुढ़ार एक गांव है, एक छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा गांव ही है, टीकमगढ़ जिले में है। और इसका नाम ही जो गढ़ कुढ़ार का किला है उसके नाम पर ही इसका नाम पड़ा है, और उस काल की बेजोड़ शिल्प कला का एक नमूना है। और इसका प्राचीन जो नाम है वो गढ़ कुरार है। और 1182 में महाराज खेत सिंह खंगार ने चंदेलों के समय से आबाद इस सैनिक मुख्यालय के स्थान पर अजय दुर्गम दुर्ग का निर्माण करवाया था। तो महाराज खेत सिंह खंगार ने ये बनवाया था। तो ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। और इसी नाम से डॉक्टर वृंदावन लाल वर्मा जी ने एक उपन्यास भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं गोहद के किले के बारे में। देखिए, जो गोहद का किला है ये भिंड जिले में पड़ता है। कई बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक भिंड में एक अटेर का किला भी है और एक गोहद का किला भी है। ठीक है, तो ये दो किले बहुत अक्सर यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक छोटा सा नगर है, गोहद तहसील प्लेस है भिंड जिले की। ठीक है, और सबसे कम वर्षा भी गोहद में ही होती है, मध्य प्रदेश की सबसे कम वर्षा गोहद में ही होती है। ठीक है, और ये जो जाट राज्य का एक मुख्य दुर्ग हुआ करता था, और दुर्ग स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है। और इस दुर्ग को एक ओर से शत्रुओं से प्राकृतिक सुरक्षा मतलब एक बेसली नदी प्रदान करती है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो गोहद का किला है वो किस नदी के किनारे अवस्थित है। ठीक है, और दूसरी ओर इसको खाई खोदकर कृत्रिम सुरक्षा भी प्रदान की गई है। तो ये एक पॉइंट इस तरीके से बन जाता है आपका। इस तरीके से क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है व्यापम में। ठीक है, इसकी स्थापत्य कला राजपूताना स्थापत्य कला से मेल खाती है, मतलब राजपूत जो थे वो भी इसी तरीके के किलों का निर्माण करवाते थे। और ये बनवाया किसने था? जाट राजा महासिंह ने 16वीं शताब्दी में। ठीक है, हालांकि ये क्षतिग्रस्त अवस्था में है, किंतु इसके एक महल में अनेक सरकारी कार्यालय भी बनाए गए हैं। ठीक है, और इसके महल में की गई शानदार नक्काशियां बेहद आकर्षक हैं। इस किले का कचरी महल ईरानी कला का एक बेहतरीन नमूना भी है, मतलब इस किले में कचरी महल भी आपका बना हुआ है। ठीक है, तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक और भिंड के किले की, अटेर का किला। तो ये भी मध्य प्रदेश राज्य के ऐतिहासिक स्थानों में से एक है, कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, और ये आपका भिंड जिले में ही पड़ता है। और इसका जो निर्माण था ये करवाया था भदौरिया राजा बदन सिंह ने 1664 से
68 के बीच में करवाया था। और इस किले के अंदर और जो छोटे छोटे जो किले या महल टाइप्स जो बनाए गए हैं उनमें देखिए जैसे फेमस दरवाजा है वहाँ पे खूनी दरवाजा, बदन सिंह का महल, हथियापोर, राजा का बंगला, रानी का बंगला और 12 खंबा महल, ये इसके प्रमुख आकर्षण है। तो देखिए खूनी दरवाजा हम एक बार और पढ़ चुके हैं तो आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि यहाँ पर भी खूनी दरवाजा है। ठीक है, तो हिंदू और मुगल स्थापत्य कला का ये बेजोड़ नमूना है। मतलब हिंदू, चूंकि हिंदू राजाओं ने इसको बनवाया और मुगल ने भी यहाँ पे शासन करा, तो डेफिनेटली कि ये कुछ निर्माण यहाँ पे हिंदुओं ने करवाए होंगे और कुछ निर्माण यहाँ पे मुगल्स ने करवाए होंगे, तो दोनों की स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना आपको ये मिलता है। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं हमारे ग्वालियर के किले की। तो देखिए ग्वालियर का किला अभी हाल में अगर देखा जाए तो सबसे ठीक ठाक कंडीशन में यहाँ पर है मध्य प्रदेश में। तो एक ग्वालियर शहर का प्रमुखतम स्मारक है और 727 ईस्वी में 727 ईस्वी में सूर्यसेन नामक एक स्थानीय सरदार ने इस किले का निर्माण करवाया था। और वर्तमान में स्थित जो ग्वालियर का किला है उसमें तोमर वंश के राजा मानसिंह तोमर ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, तो और इसमें देखिए और स्मारकों की अगर यहाँ पे अंदर हम बात करते हैं तो रानी गुजरी या मृगनयनी के नाम पर इस किले का गुजरी महल मृगनयनी का ही अमिट स्मारक है। ठीक है, तो ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बन जाता है। ठीक है, जयविलास महल भी यहाँ पर है, मोती महल जो जीवाजी राव का महल था, मोती महल ये भी आपका यहीं पर है। और इसको भारत का गिब्राल्टर या जिब्राल्टर मतलब इस नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे द्वारा किए गए युद्ध की रणभूमि भी यही किला था। तो ये पॉइंट भी आपका इंपॉर्टेंट है। इस किले को हिंद के किलों का मोती भी कहा गया है। ठीक है, और किले के स्तंभों पर ड्रैगन की नक्काशियां हैं जो उस समय के भारत चीन संबंधों का प्रमाण है। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये क्वेश्चन जहां तक मुझे अभी याद है अभी तक कहीं मैंने नहीं देखा है, लेकिन ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है इन फ्यूचर आपको। ठीक है, और इसको देखिए किलों का मोती, किलों का रत्न ये तो कहा ही जा सकता है। इसके अलावा इसको पूर्व का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। पूर्व का जिब्राल्टर, देखिए जिब्राल्टर जहां भी नाम आ जाए आपका तो समझ लीजिए वो ग्वालियर का किला ही है। ठीक है, इसके अलावा इसको किलों का सिरमौर भी कहा जाता है। किलों का सिरमौर कहा जाता है। इसके अलावा भारत के समस्त दुर्गों के कंठहार में मंडित मणि भी इसको कहा जाता है, मंडित मणि। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट हैं आपके। ठीक है, और अगर हम देखें कि इसमें 5 द्वार हैं ग्वालियर किले की, टोटल कितने द्वार हैं? 5 द्वार हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, व्यापम आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछने लग गया है। ठीक है, कौन कौन से द्वार हैं? एक है आगलगिरी या आलमगिरी, आगलगिरी या आलमगिरी। ठीक है, ये हो गया एक द्वार। दूसरा जो द्वार है वो हिंडोला। ठीक है, तीसरा जो द्वार है वो हो गया आपका गुजरी महल, जहां से इसमें किले में प्रवेश किया जा सकता है। ठीक है, फिर आपका एक हो गया चतुर्भुज मंदिर, चतुर्भुज मंदिर। फिर आपका एक हो जाएगा हाथी फोड़ दरवाजा, हाथी फोड़ दरवाजा। टोटल 5 गेट हैं जिससे यहाँ पे अंदर पहुंचा जा सकता है। इसके अलावा अगर और कुछ इमारतों में बात करते हैं यहाँ पे तो देखिए मान मंदिर, क्योंकि ये मानसिंह, राजा मानसिंह जो थे उनके नाम पर ये है। ठीक है, गुजरी महल हम मतलब डिस्कस कर ही चुके हैं, मृगनयनी के नाम पर, या गुजरी जो मानसिंह थे उनकी पत्नी ये थी, उनके नाम पर ही इस महल का नाम रखा गया है। इसके अलावा गुजरी महल हो गया, और गुजरी महल के अलावा यहाँ पर एक है तेली का मंदिर, तेली का मंदिर बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक सास बहू का मंदिर भी यहां पर है, और सास बहू का जो मंदिर है, सास बहू का मंदिर, इस मंदिर का जो निर्माण है 11वीं सदी में कराया गया था, तो 1093 में, 1093 में किसने करवाया था? ये करवाया था राजा महिपाल ने। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार एग्जाम में, राजा महिपाल ने इसका निर्माण करवाया था। और इसमें भगवान विष्णु की मूर्ति है, भगवान विष्णु की मूर्ति इसमें है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और बात करते हैं। अगर ग्वालियर के किला एक चूंकि पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है तो वहां पे एक आपका जो
गुरुद्वारा, गुरुद्वारा भी वहां पर एक बना हुआ है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है किस किले में गुरुद्वारा है। तो गुरुद्वारे का जो नाम है वो है दाता बंदी छोड़, दाता बंदी छोड़, इस तरीके से उसका नाम है। तो ये आपसे भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा इस किले की तलहटी में बनाया हुआ है, राजा डोंगर सिंह ने जैन मंदिर यहाँ पे बनवाए थे। राजा डोंगर सिंह ने कुछ जैन मंदिर बनवाए थे, डोंगर सिंह, ये बनवाए थे 15वीं सदी में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है। और इसमें जो सबसे ऊंची प्रतिमा है वो है जो जैनों के तीर्थंकर हैं आदिनाथ, उनकी सबसे ऊंची प्रतिमा इसमें बनाई हुई थी। मुझे लगता है ग्वालियर की लगभग लगभग सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे हो गई। अगर कुछ और बात करते हैं, देखिए ग्वालियर में एक अपना जो मोती महल है, तो इसके बारे में तो आपको पता होगा, जीवाजी राव सिंधिया जो थे उनका ये महल था मोती महल। ठीक है, ये जीवा मोती महल। और इसके बारे में एक खास पॉइंट है कि 1 नवंबर 1956 से पहले, 1 नवंबर 1956 से पहले जो मध्य प्रदेश है आपका, ठीक है, मतलब मध्य भारत का विधानसभा भवन ये था। मध्य भारत था तब, तो मध्य भारत का विधानसभा भवन यही था। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पता होना जरूरी है। इसके अलावा जयविलास पैलेस यहाँ पे एक बना हुआ है जो इटालियन शैली में इसको बनाया गया था। और सिंधिया का निवास, आज भी ग्वालियर में अगर सिंधिया होते हैं तो वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो होते हैं तो वो वहीं पर ही रुकते हैं, मतलब उनका निवास स्थान है। और इसको म्यूजियम में भी कन्वर्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो ये मतलब प्रमुख प्रमुख जो मेरे ख्याल से सारे ही इसमें कवर कर दिए हैं अपन ने ग्वालियर के। नेक्स्ट हम बात करते हैं मदन महल के बारे में। देखिए मदन महल जो है आपका ये जबलपुर जिले में पड़ता है और राजा मदन सिंह के द्वारा इसको बनवाया गया था। ठीक है, और एक पहाड़ी की चोटी पर ये स्थित है। आप यहाँ पे इमेज में इसको देख सकते हैं, इस तरीके से ये बनाया गया है, एक पत्थर के ऊपर इस तरीके से इसको बनाया गया है, एक पत्थर रखा हुआ है। ठीक है, और 11वीं सदी में जो शासक हुआ करते थे तब ये बनाया गया था। और यह किला राजा की मां रानी दुर्गावती से भी जुड़ा हुआ है, जो कि एक बहादुर गौंड रानी के रूप में भी जानी जाती है, रानी दुर्गावती। ठीक है, और ये किला रानी दुर्गावती के किले के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए जो आपका अच्छा ये जो यहाँ पे आप नाम देख रहे हैं राजा मदन सिंह, इनका एक नाम और आप देख सकते हैं, राजा मदन शाह। ठीक है, तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो जाएं, कहीं कहीं मदन सिंह और कहीं कहीं मदन शाह के नाम से भी ये आपको बुक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जबलपुर में स्थित एक आपका महल हो जाएगा। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं मंदसौर के किले के बारे में। ठीक है, जो मंदसौर का किला है इस किले को दासपुर के किले के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसमें मिराती सिकंदरी पुस्तक एक लिखी थी, उसमें मंदसौर का किला विक्रम संवत 1500 ईस्वी में मांडव के सुल्तान होशंग शाह गौरी ने बनवाया था। ठीक है, इस किले में 12 दरवाजे हैं, तो ये पूछा जा सकता है। ठीक है, और अच्छा ये एक चीज और कहीं कहीं आपको किसी बुक में मिल जाएगा कि ये जो किला था इसका निर्माण 14वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ठीक है, तो ये कोई बुक की डिटेल है जो मैंने ये बताई आपको, ये मैंने इंटरनेट से देखा था। तो इसमें आप एक बार थोड़ा सा इसको, या तो ये हो सकता है कि इन्होंने इसका पुनर्निर्माण करवाया हो, क्योंकि 14वीं शताब्दी में अगर इन्होंने बनवाया था तो 1500 ईस्वी आपका आ गया, तो ये इन्होंने इसका पुनर्निर्माण करवाया होगा, तो ऐसा कुछ इसमें हो सकता है। ठीक है, और इसका जो दक्षिण पूर्वी द्वार है वो नदी दरवाजा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? नदी दरवाजा के नाम से। और द्वार के पास ही शिलालेख स्थापित है, जिससे पता चलता है कि इस किले का निर्माण एक सेना के अधिकारी मुकबिल खान द्वारा 1490 ईस्वी में ग्यास शाह के शासनकाल में करवाया गया था। तो ये आपको देखिए 3 यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, तो इनमें आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि अलग अलग और जो अंदर किले बनते हैं, फिर किले के अंदर कोई छोटा महल बना हो तो अलग अलग लोगों ने जो जो शासन वहां पे करते हैं, रुकते हैं आगे, तो उन्होंने अलग अलग ही करवाया है, तो इसमें आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, फिर मंदसौर में ही 15वीं शताब्दी में बना हिंगलाजगढ़ का किला, हिंगलाजगढ़ का किला है। ठीक है, तो और इसमें हिंगलाज माता मंदिर में स्थापित प्रतिमा पुरा महत्व की है। ठीक है, तो हिंगलाज माता मंदिर भी आपका यहीं पर है। इसके अलावा एक यहाँ पे 500 वर्ष पुराना तापेश्वर मंदिर भी है,
प्रतापेश्वर मंदिर भी यहाँ पर है। और इनमें जो और दरवाजे हैं, जैसे आपने एक देखा नदी दरवाजा, एक भाई दरवाजा भी है, और यहाँ पर खानपुर, महादेव घाट दरवाजा, मंडी दरवाजा, ऐसे अलग अलग दरवाजों के अलग अलग नाम यहाँ पर रखे गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट फिर अब हम बात करते हैं मांडू के किले के बारे में। तो देखिए मांडू तो बहुत ही फेमस है, किलों की नगरी इसको कहा जाता है, या महलों की नगरी इसको कहा जाता है। ठीक है, ये पड़ता है आपका मध्य प्रदेश में धार जिले में। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो रहा है, लेकिन फुल डिटेल में हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो इस किले में भी दाखिल होने के लिए कितने दरवाजे हैं? 12 दरवाजे। ठीक है, और इसका जो मुख्य दरवाजा है उसको कहते हैं दिल्ली दरवाजा। जो दूसरे और दरवाजे उनमें रामगोपाल दरवाजा, जहांगीर दरवाजा, तारापुर दरवाजा, अलग अलग नाम से ये दरवाजे हैं। ठीक है, और इसमें परमार शासकों द्वारा बनाए गए इस किले में, मतलब परमार शासकों ने इसको बनवाया था। अलग अलग महल भी हैं यहाँ पर इस किले में, जहाज और हिंडोला महल भी खास है, मतलब एक जहाज महल भी है और हिंडोला महल भी है। ठीक है, और इसमें दिलावर खां की मस्जिद, हुशंग शाह का मकबरा या हुशंग शाह की मस्जिद, जामी मस्जिद, नहर झरोखा, बाज बहादुर महल, रानी रूपमती महल, नीलकंठ महल, जहाज महल, हिंडोला महल, शाही हमाम, नाहर झरोखा, हाथीपोल दरवाजा जो आपका मुगल कालीन है, हुशंग शाह और महमूद खिलजी के मकबरे, रेवा कुंड, ये पूछा जा चुका है कई बार एग्जाम में, सब पूछे जा सकते हैं। खरबूजा महल भी है, अशरफी महल है, बेल बूटों की पच्चीकारी के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा एक है वहां पर दाई का महल। ठीक है, तो इतने आपके हो जाएंगे मांडू, मतलब कई आसपास भी हैं, तो सारे कवर मैंने यहाँ पर इसमें ही कर दिए हैं। ठीक है, और इसमें एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जो आपको मैंने अभी बताया अशरफी महल जो है, तो अशरफी महल जो है ये आपका अफगान शैली में बनाया गया है। ठीक है ना, अफगान स्थापत्य कला का एक नमूना है, और कटोरी नुमा इसको बनाया गया है, कटोरी नुमा। तो ये पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। और इसमें जो आपका रानी रूपमती है, तो रानी रूपमती जो थी ये बाज बहादुर की प्रेयसी थी, प्रेमिका थी। ठीक है, तो इन्होंने ही इनका ये महल बनवाया था। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं नरवर का किला। तो ये ज्यादा मतलब थोड़ा बहुत ही इससे पूछा जाता है, ज्यादा नहीं पूछा जाता है। एक तो शिवपुरी जिले में स्थित है। ठीक है, नरवर एक ऐतिहासिक नगरी है और राजा नल की राजधानी थी, और राजा नल ने ही इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, और ये जो किला है ये राजा नल और दमयंती की प्रणय कथा के लिए भी प्रसिद्ध है। रानी दमयंती और राजा नल, इन दोनों की मतलब प्रेम कहानियों के लिए भी प्रसिद्ध है। इसके अलावा महाभारत में भी नरवर का उल्लेख निषद नगर नाम से मिलता है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो कछवाहा वंश हुआ करता था, तोमर और जो जयपुर के राजघराने, उनके लिए भी ये आपका प्रसिद्ध है नरवर। नेक्स्ट हमारा सबलगढ़ का किला। तो सबलगढ़ का जो किला है, सबलगढ़ पड़ता है आपका मुरैना में। ठीक है, मुरैना जिले में पड़ता है। मुरैना से लगभग 60 किलोमीटर की ये दूरी पर है। मध्यकाल में बनाया गया था। एक किला पहाड़ी के शिखर पर ये बना हुआ है। इसकी जो नींव थी वो सबला गुर्जर ने डाली, जबकि करौली के महाराजा गोपाल सिंह ने 18वीं शताब्दी में इसको पूरा करवाया था। ठीक है, फिर कुछ समय बाद सिकंदर लोदी ने इस किले को अपने नियंत्रण में ले लिया, लेकिन बाद में करौली के राजा ने मराठों की मदद से इस पर पुनःअधिकार कर लिया था। तो और किले के पीछे सिंधिया काल में बना एक बांध भी यहाँ पर। और इसमें एक चीज और आपको याद रखनी है कि इस किले के जो प्रवेश द्वार है वो कितने हैं? 4 प्रवेश द्वार हैं। और इस किले के अंदर राजा नवल सिंह की हवेली भी है। राजा नवल सिंह की हवेली भी आपकी यहीं पर स्थित है। तो ये इतने पॉइंट ही आपके इंपॉर्टेंट इसमें होंगे। नेक्स्ट है आपका ओरछा का किला। देखिए ओरछा का जो किला है ये काफी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये टीकमगढ़ जिले में पड़ता है, पहला पॉइंट तो ये हो जाएगा आपका, तो सबको ही पता है। ठीक है, कई महल हैं यहाँ पे, कई किले हैं, कई मंदिर हैं और कई स्मारक हैं। ठीक है, और इसका निर्माण करीब 16वीं शताब्दी में बुंदेला राजपूत के जो शासक थे रुद्र प्रताप सिंह, इनके द्वारा करवाया गया था। ठीक है, और ओरछा के और भी जो किले हैं उनमें देखिए कई में आप कंफ्यूज ना हो, रुद्र प्रताप सिंह, इसके अलावा जो ज्यादातर जो बनाए गए वो वीर सिंह बुंदेला, वीर सिंह
बुंदेला, इनके द्वारा मतलब ज्यादातर बनवाए गए हैं। बुंदेल वंशी ये राजा थे और बेतवा नदी के किनारे ये बने हुए हैं। कई स्मारक हैं, कई छतरियां हैं, कई छोटे छोटे किले हैं। इसके अलावा कई जैसे चतुर्भुज मंदिर, आप यहाँ पे जो देख पा रहे हैं चतुर्भुज मंदिर ही है, ठीक है, चतुर्भुज मंदिर हो गया आपका। इसके अलावा रामलला का मंदिर, ये बहुत फेमस यहाँ पर है रामलला का मंदिर, और लक्ष्मी नारायण मंदिर। ये एक्चुअली रामलला का मंदिर नहीं, इसको राजा राम का मंदिर है, राजा राम, क्योंकि रामलला जो है रामलला मतलब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किड, बच्चे बच्चे के रूप में है यहाँ पे ना, और यहाँ पे किंग के रूप में है ओरछा में, ठीक है। तो ये बहुत मतलब फेमस है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज अपने को याद रखनी है। ये अयोध्या में है आपका रामलला का मंदिर। इसके अलावा लक्ष्मी नारायण मंदिर भी आपका यहाँ पर है। इसके अलावा यहाँ पे एक जहांगीर महल भी है, और ये जहांगीर महल जो है इसका निर्माण भी वीर सिंह बुंदेला ने ही करवाया था, जहांगीर के रुकने के लिए। वीर सिंह की और जहांगीर की अच्छी मित्रता उतने टाइम पे हुआ करती थी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक वीर सिंह ने ही बनवाया था राज मंदिर, ठीक है। तो राज मंदिर महल है एक्चुअली, ये राज मंदिर महल। तो काफी टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, तो उस हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट आपका है, ठीक है। तो और इतने ही पॉइंट ओरछा के बारे में आपके इंपॉर्टेंट होंगे। नेक्स्ट है आपका रायसेन का किला। देखिए रायसेन का जो किला है इसका मतलब ये बनवाया था राजा राज बसंती ने, ठीक है। ये एक देखिए राजा रोहित का महल और बादल महल, ये दो यहाँ पे मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसने बनवाए हैं? राजा राज बसंती ने। और इन्हीं के द्वारा निर्मित पूरनमल का किला भी रायसेन में है, ठीक है। राज बसंती ने ही पूरनमल का किला भी बनवाया था। 11वीं शताब्दी के आसपास बने इस किले पर कुल 14 बार विभिन्न राजाओं शासकों ने हमले भी करे। 1543 में रायसेन के दुर्ग पर शेरशाह ने आक्रमण किया था। शेरशाह सूरी का नाम सुना होगा आपने, ठीक है। इसके अलावा इस किला पहाड़ी पर तत्कालीन समय का वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी बना हुआ है, ठीक है। और इत्रदार महल का इको साउंड सिस्टम, ये मतलब अन्य किलों से तकनीकी मामलों में इसको अलग करता है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट आपका हो जाएगा यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे सोमेश्वर महादेव मंदिर, इनके अलावा हवा महल, रानी महल, झांझरी महल, बारादरी, शीलादित्य की समाधि, धोबी महल, कचहरी, चमार महल, बाला किला, हम्माम और मदागन तालाब, इतने आपके यहाँ पर हैं। इसके अलावा तालाब के यहाँ पे जो तालाब है, देखिए इस किले में 4 तालाब हैं। कितने? 4 तालाब यहाँ पर हैं इस किले के अंदर। इसमें से एक तालाब है शेषग्राही तालाब, शेषग्राही तालाब, और ये सबसे ज्यादा यहाँ पे फेमस है, शेषग्राही तालाब, ठीक है। और तालाब के किनारे लक्ष्मी नारायण मंदिर भी है, एक लक्ष्मी नारायण मंदिर भी है, ठीक है। तो इतने पॉइंट आपके रायसेन से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर आपका बांधवगढ़ का किला या बांधवगढ़ का दुर्ग। तो देखिए बांधवगढ़ जो है मध्य प्रदेश में स्थित और इतिहास प्रसिद्ध रीवा रियासत का पुराना नाम है, उमरिया जिले में अभी पड़ता है, और अभेद और भव्य दुर्ग के रूप में विख्यात है, ठीक है। और इसमें इसको बनवाया था 14वीं शताब्दी में, 14वीं शताब्दी में बनवाया था राजा व्याघ्रदेव, राजा व्याघ्रदेव ने इसको बनवाया था, ठीक है। और यहाँ पर शेषशाही तालाब भी है और विष्णु मंदिर भी है। शेषशाही तालाब और विष्णु मंदिर भी यहाँ पर है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, वो इसी के मतलब बांधवगढ़ नेशनल पार्क के अंदर ही ये किला आपका था। ये पूरा नेशनल पार्क है, देखिए तालाब बना हुआ है यहाँ पे, तो ये पूरा आपका किला है। तो नेशनल पार्क के अंदर ही ये आता है, और करीब 900 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है, 900 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है। और यहाँ पे अगर आपको पता हो तो 16वीं शताब्दी में जो बघेलखंड के राजा थे विक्रमादित्य, तो विक्रमादित्य ने अपनी जो राजधानी थी वो बांधवगढ़ से रीवा स्थानांतरित करी थी। तो ये पॉइंट भी आपसे पूछा जा सकता है। और इसके अलावा यहाँ पे इस दुर्ग के अंदर एक चमत्कारी योगी की समाधि और चमत्कारी योगी की समाधि इसके अंदर बनी हुई है।
और एक और पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि जो क्षीर सागर कुंड भी इसके अंदर बना हुआ था। इतने आपके पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। फिर है आपका अजयगढ़ का किला। देखिए अजयगढ़ जो है आपका एक बहुत बुंदेलखंड की एक प्राचीन रियासत हुआ करती थी, हालांकि आज ये आपका पन्ना जिले में पड़ता है। और दशरथ के जो पिता थे अज ने इसको बसाया था। हालांकि ये पॉइंट कभी एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। किले से प्राप्त अभिलेखों के अनुसार अजयगढ़ का जो नाम था वो नादीपुर भी है, ठीक है, और इसका प्राचीन नाम अजगढ़ भी है। तो ये मतलब पूछे जा सकते हैं। केन नदी के समीप एक पहाड़ी पे बसा हुआ है, तो केन नदी आपका इंपॉर्टेंट हो गया। और राजा अजयपाल ने इसको बनवाया था, लेकिन इस नाम के राजा का उल्लेख इस प्रदेश के इतिहास में नहीं मिलता है। लेकिन जहां तक है इसने ही मतलब अजयपाल ने ही इस किले का निर्माण करवाया था। इसके अलावा राजा अमन का महल भी इसी किले में है, जो राजा अजयपाल ने ही बनवाया था। तो राजा अमन का महल भी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो और अनेक शैलोत्कीर्ण मूर्तियां भी मिलती हैं, जिनमें कार्तिकेय, गणेश, जैन तीर्थंकरों की आसान मूर्तियां, नंदी, दुग्धपान कराती माँ, शिशु आदि ये सब मुख्य हैं, ठीक है। तो हालांकि बस ज्यादा इसमें डिटेल में अपने को नहीं जाना है। फिर आपका दतिया का किला। देखिए दतिया का किला इंपॉर्टेंट है, और ये अभी हाल में व्यापम का जो पटवारी का एग्जाम हुआ था वहां पे पूछा गया था कि ये कितनी स्टोरी है। तो ये देखिए ये स्लाइड मेरे पास बहुत दिन से बनी रखी थी, बस इसको अगर शायद मैं रिकॉर्ड करके डाल देता तो शायद ये क्वेश्चन सही हो जाता कई लोगों का। ये क्योंकि 7 खंड में ये बना हुआ है, ठीक है, टोटल 7 स्टोरीज ये है आपकी, ठीक है। पूरा महल पत्थरों से बना हुआ है। इसके अलावा गोविंद महल है, वो 1614 ईस्वी में राजा वीर सिंह देव ने, जो ओरछा के राजा थे, ओरछा के पास में ही पड़ता है, तो वीर सिंह देव ने ही इसका निर्माण करवाया था। और बुंदेला शासकों द्वारा बनाए गए सबसे बेहतरीन इमारतों में इसकी गणना करी जाती है, ठीक है। और इसमें आकर्षक भित्ति चित्र भी बने हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम दतिया की बात करते हैं तो इसमें एक जो सिंध नदी है, सिंध नदी, ठीक है, तो सिंध नदी के तट पे एक किला बना हुआ है, कन्हरगढ़ का किला, कन्हरगढ़ का किला, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये जो किला है यहाँ का, ये पॉइंट एग्जाम में पूछा जाता है, जहां तक मुझे पता है एमपीपीएससी में पूछा गया है। इस किले का जो द्वार है उस पर भवानी सिंह ने लिखवाया था। भवानी सिंह, किसने लिखवाया था? भवानी सिंह ने। क्या लिखवाया था? उन्होंने लिखवाया था जस्टिस इज द जेम ऑफ क्राउन, जस्टिस इज द जेम ऑफ क्राउन, ठीक है। तो ये भी आपका एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, इसको आप अपना ध्यान से याद कर लें, ठीक है। नेक्स्ट पर अब हम बात करते हैं मंडला के महल। देखिए मंडला के जो महल हैं मंडला जिले में स्थित हैं, ठीक है। एक मोती महल है, 2 महल है यहाँ पे। मोती महल है जो रामनगर के जंगलों में स्थित है और इसे राजा हृदय शाह ने बनवाया था, ठीक है। दूसरा जो आपका है रानी महल, ये भी रामनगर में ही है। और एक है बघेलिन महल जो मंडला के समीप नर्मदा के तट पर स्थित है, ठीक है। और जो मंडला का जो मतलब किला है, इसमें एक मंडला जिले की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक राजराजेश्वरी भवन का निर्माण करा था। राजराजेश्वरी भवन ये है, इसमें राजराजेश्वरी, इसकी स्थापना किसने करी थी? निजाम शाह ने, ठीक है। और एक मंडला दुर्ग है जो गोंड वंश की राजधानी रहा है, उसका निर्माण कराया था राजा नरेश शाह ने। देखिए यहाँ पे एक महल है आपका, एक यहाँ पे आपका दुर्ग है, इन दोनों में आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। जो महल है उनमें आपके आते हैं मोती महल और रानी महल और बघेलिन महल, ठीक है। दुर्ग में जो आता है मंडला महल, तो इसका निर्माण करवाया था राजा नरेश शाह ने, ये करवाया था राजा हृदय शाह ने, ठीक है। तो इसमें आप कंफ्यूज ना हो। नेक्स्ट है आपका बस इतने ही थे आपके दोस्तों। और अगर इसके अलावा और कोई एक दो और मैं आपको बता देता हूँ। देखिए एक छूट गया है अभी हाल में, ये आपका पटवारी में पूछा गया था ये क्वेश्चन, मकड़ाई का किला। वैसे ये पूछा गया था कि इनमें से हरदा जो है, हरदा डिस्ट्रिक्ट, उसमें कौन सा किला है? तो मकड़ाई का किला जो है आपका, ये आपका हरदा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, मकड़ाई का किला। और जो मकड़ाई राज परिवार के राजा थे मकरंद शाह, इन्होंने इसको बनवाया था, मकरंद शाह ने इसका निर्माण करवाया था। और इसी के समीप एक और महल है जो है आपका जादूगर मालन का महल, जादूगर मालन का महल। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। इसके अलावा एक और किले की अगर हम बात करते हैं, गिन्नौरगढ़ का किला। ये आपका रायसेन जिले में ही पड़ता है, गिन्नौरगढ़। तो गिन्नौरगढ़ का जो मतलब किला है, इसका निर्माण 13वीं शताब्दी में कराया था। किसने? 13वीं शताब्दी में इसका निर्माण कराया था उदयवर्मन ने। 13वीं शताब्दी में उदयवर्मन ने इसका निर्माण कराया था अशरफी पहाड़ी के ऊपर, अशरफी पहाड़ी के ऊपर। और ये जो क्षेत्र है, ये किस क्षेत्र में पड़ता है? ये पड़ता है शुक क्षेत्र में। शुक क्षेत्र में ये पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे शुक एक्चुअली कहा जाता है तोते को। तो तोते यहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब रहते हैं, इसलिए इसको शुक क्षेत्र के नाम से मतलब जाना जाता है इसको, या फिर तोतों के किले के नाम से भी जाना जाता है। तोतों के किले के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो प्रमुख प्रमुख जितने भी थे मेरे पास, वो सारे मैंने आपको बता दिए। ठीक है दोस्तों, और अभी तक अगर आपने चैनल को वैसे तो सब्सक्राइब कर लिया होगा, अगर नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारा जो टेलीग्राम का चैनल है उससे भी आप जुड़ें, फेसबुक पेज और फेसबुक ग्रुप से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।